एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिनेमा का सफ़र। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज़ हुई मूवी दी गोट, मतलब द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को, जिसके मेन लीड है थलापति विजय। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है केन्या 2008 से, जहाँ पर कुछ साइंटिस्टों को दिखाया जाता है जो इलीगली यूरेनियम को ट्रेन की हेल्प से स्मगल कर रहे होते हैं। फिर मूवी में थलापति विजय यानी गांधी, जो एक सेट यानी स्पेशल एंटी टेररिज्म नाम की इंडियन एजेंसी का ऑफिसर है, उसकी एंट्री होती है। गांधी ने अपनी पूरी पर्सनैलिटी को चेंज किया होता है ताकि कोई उसे पहचान न सके और वो उन्हें पकड़ सके, पर ऐसा नहीं हो पाता और उसे एक मेनन नाम का आदमी पहचान लेता है जो एक्चुअली में इस ग्रुप का हेड है। गांधी उसे काफ़ी लंबे टाइम से ढूंढ रहा होता है, पर उसने यह नहीं सोचा होता कि उसे वो वहाँ मिल जाएगा, इसलिए वो भी अपनी असली रूप में आ जाता है। फिर मेनन के लोग गांधी पर हमला बोल देते हैं और वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है और गांधी उनसे अकेले लड़ रहा होता है, पर उस ट्रेन में उसके साथी ऑफिसर भी प्रेजेंट होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसकी हेल्प करते हैं। मूवी के इस पोर्शन में कुछ ऑसम सीन जो टॉप लेवल पर डायरेक्ट किए गए हैं। फिर आगे मूवी में दिखाया जाता है कि ट्रेन में एक धमाका होता है और आग लग जाती है और मेनन मारा जाता है, मगर गांधी और उसकी टीम यूरेनियम को पहले ही ट्रांसफ़र कर चुके होते हैं और उनका मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। एजेंसी मेनन की डेथ न्यूज़ को ऑफिशियल कर देती है, जिसकी रिपोर्ट कल्याण सबमिट कर देता है। इस मूवी में कल्याण का कैरेक्टर प्रभु देवा ने प्ले किया है। मेनन वाले मिशन को सेट के 4 ऑफिसर्स ने कंप्लीट किया होता है। ये सभी चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। उन 4 लोगों के नाम होते हैं गांधी यानी थलापति विजय, कल्याण यानी प्रभु देवा, सुनील यानी प्रशांत और अजय यानी अजमल आमिर। फिर हमें इनके बॉस यानी नज़ीर को दिखाया जाता है, जिसे यह खबर मिलती है कि मिशन सक्सेसफुल हो गया है। फिर सब लोग वापस इंडिया आ जाते हैं और पार्टी करते हैं मिशन सक्सेसफुल होने की खुशी में। वो लोग पूरी रात पागलों की तरह शराब पीते हैं और अगले दिन उन्हें बहुत ज़्यादा हैंगओवर भी हुआ होता है। फिर अगले दिन गांधी अपने घर आ जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि गांधी की फैमिली को उसके सेट में होने के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं होती है। सबको लगता है कि वो एक टूरिस्ट कंपनी में काम करता है, इसलिए घर से बाहर रहता है। गांधी की वाइफ अनु को उस पर डाउट भी होता है कि शायद उसका किसी से अफेयर है, क्योंकि जब भी वो कॉल पर बात करता है और अगर कोई भी आ जाए तो वो अचानक कॉल कट कर देता है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि अनु गांधी से नाराज़ होती है क्योंकि उसका एक रात से कुछ अता पता नहीं होता कि वो कहाँ था। गांधी अपनी वाइफ अनु से बहुत डरता भी है, वो उसे बुरी तरीके से डांट रही होती है, मगर अनु को शांत करने के लिए गांधी अनु से कह देता है कि वो थाईलैंड की ट्रिप प्लान कर रहा था जो उन दोनों के लिए है, क्योंकि गांधी को अगला मिशन अलॉट होता है थाईलैंड में। जब ये बात उसके दोस्तों को पता चलती है तो वो उसे फैमिली मेम्बर को मिशन पर ले जाने से मना करते हैं, पर वो कहता है कि वो सब संभाल लेगा। फिर वो लोग थाईलैंड पहुंच जाते हैं और बहुत एंजॉय भी कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें कल्याण और नज़ीर को भी दिखाया जाता है, वो भी बार में लड़कियों के साथ लगे हुए होते हैं। फिर नज़ीर गांधी को कॉल करके कहता है कि मिशन शुरू हो चुका है और फिर गांधी और कल्याण रेडी होकर अपने मिशन के लिए उस बार में चले जाते हैं। बेसिकली मिशन होता है कि गांधी को कुछ कोड्स कलेक्ट करने होते हैं उस बार से। गांधी आसानी से उन कोड्स को कलेक्ट कर लेता है, मगर ऐसा करते हुए कोई उसे देख लेता है और वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। उन लोगों को चकमा देने के लिए गांधी बिल्डिंग के ऊपर से ही कूद जाता है, पर वो सब चीज़ों के लिए पहले से ही रेडी होता है, इसलिए वो पहले से ही अपने साथ पैराशूट कैरी करता है और वो बच जाता है और मिशन कंप्लीट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग में, जहाँ गांधी अपनी वाइफ और बेटे के साथ घूम रहा होता है और कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं, पर गांधी पहले से उन लोगों को पीछा करते हुए देख लेता है, इसलिए वो अनु और अपने बेटे को किसी सेफ जगह पर छुपा देता है और उन गुंडों की अच्छे से कुटाई करता है। इतने में ही अनु को लेबर पेन शुरू हो जाता है क्योंकि वो 9 मंथ प्रेग्नेंट थी। फिर गांधी उसे अस्पताल ले जाता है और वो अपने बेटे को एक बेंच पर बिठा देता है और पेपर वर्क के लिए रिसेप्शन पे चला जाता है। जब वो रिसेप्शन से वापस आता है तो उसे उसका बेटा नहीं मिलता। वो आसपास ढूंढता भी है पर वो उसे नहीं मिलता और फिर पुलिस की मदद लेता है।
फिर उन्हें सीसीटीवी से पता चलता है कि कोई लेडीज़ उसे कार में किडनैप करके ले गई है। फिर पुलिस को कॉल आता है कि पास ही में एक कार का एक्सीडेंट हुआ है। जब गांधी वहां पहुंचता है तो उसे वहां 2 डेड बॉडी मिलती हैं, पूरी तरह जली हुई। उनमें से एक 5 साल के बच्चे की होती है जिसके हाथ में एक टैटू भी होता है। उसे देखते ही गांधी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो सब चीज़ों को कैसे संभाले और अपनी वाइफ को इन चीज़ों के बारे में कैसे बताए। फिर हमें आगे पता चलता है कि अनु को एक बेटी हुई होती है। फिर गांधी अपनी वाइफ को जीवन यानी गांधी और अनु के बेटे की डेथ के बारे में बताता है और वो पूरी तरीके से टूट जाती है। उसे एक इंसिडेंट ने उनकी पूरी लाइफ बदल दी होती है। फिर मूवी में लीप आता है 16 साल का यानी 2024। अब सब कुछ बदल चुका होता है। गांधी सेट छोड़ चुका होता है और उसकी वाइफ भी उससे अलग हो चुकी होती है। वो दोनों अलग अलग घर में रहते हैं और जीविका यानी गांधी और अनु की बेटी ही एक रीज़न होती है उन दोनों के कनेक्टेड होने का। अब गांधी एयरपोर्ट पर पासपोर्ट चेकिंग का काम करता है। फिर एक दिन नज़ीर गांधी को रीच करता है और उसे बताता है कि मलेशिया में इंडियन एम्बेसी को टारगेट किया जा रहा है रशियन लोगों की साइड से और वो उस पर हमला करने का प्लान बना रहे हैं। मगर गांधी इन सब चीज़ों में दोबारा नहीं पढ़ना चाहता था, पर नज़ीर उसे बहुत समझाता है और आखिरकार वो मान जाता है। कुछ समय बाद वो मलेशिया पहुंच जाता है और उसे वहाँ रशियन पीपल्स प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देते हैं। जब वो एम्बेसी में एंटर करता है तो कोई गैंग उस पर हमला कर देती है जिसके हर मेंबर ने मास्क पहना हुआ होता है। फिर वो एक लड़के से लड़ रहा होता है जिसका फाइटिंग स्टाइल गांधी जैसा ही होता है। फिर लड़ते लड़ते उस लड़के का मास्क उतर जाता है और कहानी में आता है एक ट्विस्ट। जब उस लड़के का मास्क उतरता है तो गांधी देखता है कि वो लड़का बिल्कुल गांधी जैसा दिखता है। उस लड़के को देखकर गांधी को फील होता है कि वो जीवन है और वो लड़का गांधी से बचकर भाग जाता है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि गांधी किसी काम से बाहर जाता है तो वो लड़का उसे वापस दिखाई देता है और गांधी उससे बात करता है। लड़का बताता है कि वो उसका बेटा है जीवन और ये सब सुनकर गांधी खुशी से रोना शुरू कर देता है। गांधी जीवन से पूछता है कि तुम वापस हमारे पास क्यों नहीं आए, तो वो बताता है कि उसे ज़्यादा कुछ याद नहीं था और वो ये भी कहता है कि वो किसी फैजल गैंग के लिए काम करता इसलिए वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। अगर उसने उन्हें छोड़ने की कोशिश की तो वो उसे मार देंगे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाए। मगर गांधी जीवन को विश्वास दिलाता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा और इतने में ही उन लोगों पर गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। दोनों किसी तरह से वहाँ से बच निकलते हैं और वापस इंडिया आ जाते हैं। फिर गांधी जीवन को सबसे पहले अनु के पास ले जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है उन सभी के बीच में और अब जीवन भी फैमिली में मिंगल हो जाता है। फिर हमें आगे पता चलता है कि जीवन की एक गर्लफ्रेंड भी बन गई है जो और कोई नहीं सुनील की बेटी श्रीनिधि होती है, जो जीवन की चाइल्डहुड फ्रेंड थी जिसके साथ वो स्कूल जाया करता था। फिर एक दिन नज़ीर गांधी को कॉल करके एयरपोर्ट बुला रहा होता है क्योंकि उसे गांधी को कुछ अर्जेंट बात बतानी होती है। जब नज़ीर एयरपोर्ट के लिए जा रहा होता है तो एक लड़का बाइक से उसका पीछा करता है और उसकी कार में बॉम्ब डाल देता है जिससे उसकी कार फट जाती है। हालांकि नज़ीर वहाँ से बच निकलता है लेकिन वो लड़का उसका पीछा अभी भी नहीं छोड़ता। नज़ीर बचने के लिए मेट्रो में चला जाता है और वो लड़का वहाँ भी पहुँच जाता है, पर वह गांधी पहले से ही प्रेजेंट होता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। मगर वो लड़का नज़ीर को मार देता है और गांधी से बचकर भाग जाता है। उस लड़के की आइडेंटिटी यहाँ इसलिए रिवील नहीं होती क्योंकि उसने हेलमेट पहना हुआ होता है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि वो हेलमेट वाला लड़का और कोई नहीं बल्कि जीवन है। फिर वो अपने पिता को कॉल करता है और कहानी में एक और ट्विस्ट आता है कि वो पिता और कोई नहीं बल्कि मेनन है, यानी मेनन अब भी जिंदा था। फिर स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ बताया जाता है कि उस ट्रेन में मेनन के साथ साथ उसकी फैमिली भी मौजूद थी और जब ट्रेन ब्लास्ट होती है तो उसकी फैमिली पूरी तरीके से मर जाती है और उस इंसिडेंट में उसका बेटा अजय, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसकी भी डेथ हो जाती है। मगर मेनन बच जाता है, इसलिए उसने फैसला कर लिया था कि वो गांधी की फैमिली को भी उसी तरह ख़त्म कर देगा जिस तरह गांधी ने मेनन की फैमिली को मारा है। इसलिए वो मलेशिया में भी गांधी का पीछा करना शुरू कर देता है और जो भी गांधी और उसकी फैमिली के साथ होता है
वो सब मेनन का ही प्लान होता है। जीवन का एक्सीडेंट भी पूरी तरीके से प्लान किया गया होता है, जहाँ वो जीवन की जगह किसी और लड़के की बॉडी रख देता है जो कहीं ना कहीं जीवन से मैच करती होती है। वो बॉडी इतनी ज़्यादा जली हुई होती है कि कोई उसे पहचान भी नहीं पाता और कोई डिटेल इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होती कि जिससे कुछ पता चल सके। फिर मेनन जीवन को एक ऐसी जगह डाल देता है जहाँ उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। जीवन केवल 5 साल का था, इसलिए उसकी यादें भी मैनिपुलेट कर दी जाती हैं। फिर मेनन एक गॉड की तरह जीवन की लाइफ में आता है और खुद को उसके सामने एक पिता की तरह पेश करता है। जीवन को यही लगता है कि वो कोई देवता है, उसने उसे उस नर्क से निकाला है और जीवन उसे अपना पिता मान लेता है। और जब जीवन 21 साल का होता है तो मेनन उसे बताता है कि गांधी ने मेनन की फैमिली के साथ क्या किया था, और जीवन कहता है कि वो गांधी की फैमिली को भी उसी तरह ख़त्म कर देगा जैसे उसने मेनन की फैमिली को ख़त्म किया। यहाँ हमें ये भी दिखाया जाता है कि जीवन का गांधी से मिलना कोई कोइंसिडेंट नहीं था, बल्कि सब कुछ प्री प्लान्ड था, ईच एंड एवरीथिंग। फिर स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ दिखाया जाता है कि गांधी को किसी से पता चलता है कि नज़ीर का फ़ोन मेट्रो स्टेशन पर गिर गया था जब उसकी डेथ हुई थी, और उस फ़ोन को किसी ने उठा लिया था। उस फ़ोन में वो सारी बातें थी जो नज़ीर गांधी को बताना चाहता था। ये सब बातें जीवन सुन रहा होता है और वो गांधी से पहले ही उस आदमी तक पहुंच जाता है और वो फ़ोन ले लेता है और उन लोगों को कुछ नहीं मिलता। फिर सेट का एक ऑफिसर अजय जीवन से लड़ाई करता है, मगर जीवन उसे मार देता है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि गांधी को ये लगता है कि जब से जीवन मलेशिया से वापस आया तब से ये सब चीज़ें हो रही हैं, और उसे फैजल गैंग पर शक होने लगता है जिसके बारे में जीवन ने ही गांधी को बताया था। फिर कुछ दिन बाद हमें पता चलता है कि किसी शिपयार्ड से 10 मलेशियन लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनमें से एक मेनन भी है। इसकी खबर जीवन को मिल जाती है और वो उन लोगों को बचाने का प्लान बनाता है, जहाँ वो श्रीनिधि को कॉल करता है और उसे अपने पास बुलाता है, और फिर वो अपना रियल आइडेंटिटी रिवील करता है उसके सामने, और एक वीडियो शूट करके सुनील को भेजता है कि अगर उन लोगों ने उन 10 लोगों को नहीं छोड़ा तो वो श्रीनिधि को जान से मार देगा। वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसे डर है कहीं गांधी ने मेनन को पकड़ लिया तो उसका गेम ओवर हो जाएगा। फिर हमें आगे दिखाया जाता है जब गांधी सुनील को समझाता है कि उन्हें दिमाग से काम लेना चाहिए, जस्ट लाइक अ एजेंट। पर सुनील अपनी बेटी को लेकर बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, इसलिए वो उन लोगों को छोड़ देते हैं और जीवन उन्हें श्रीनिधि की लोकेशन भेजता है जो कि किसी पार्क की होती है। फिर वो सब लोग उस पार्क में पहुंच जाते हैं और श्रीनिधि को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन बहुत सर्च करने के बाद वो कल्याण को मिल जाती है जो कि अधमरी हालत में होती है, मगर कल्याण उसे मार देता है। यहाँ हमें रिवील किया जाता है कि कल्याण शुरू से ही मेनन से मिला हुआ होता है और उसके लिए काम करता है, और उसकी मौत की झूठी खबर भी उसी ने फैलाई थी और सारी जानकारी भी वो मेनन को देता था। श्रीनिधि की मौत से गांधी भी कहीं ना कहीं टूट जाता है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि गांधी को वो आदमी बुलाता है जिसने नज़ीर का फ़ोन लिया था और बताता है कि उसे वो आदमी मिल गया है जिसने उससे फ़ोन छीना था। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो गांधी जीवन को उस आदमी के साथ देखकर चौंक जाता है और जीवन को वहीं अरेस्ट कर लेता है, मगर वो लोग जीवन को ज़्यादा देर कस्टडी में नहीं रख पाते क्योंकि गांधी को मेनन का कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी अनु को किडनैप कर लिया है और वो लोग उसे जीवन को छोड़ने की मांग करते हैं। गांधी को मजबूरन जीवन को छोड़ना पड़ता है। फिर कहानी अनु पर शिफ्ट हो जाती है जो बंधी हुई होती है, उसके साथ गांधी भी बंधा हुआ होता है। फिर मेनन की एंट्री होती है और वो गांधी से कहता है कि अब वो कुछ एक्सट्रीम करने वाला है। यह बताता है कि वह एक क्रिकेट ग्राउंड को बम से उड़ाने वाला है जहां IPL का मैच चल रहा है और वहां लाखों लोग आए हुए हैं। जीवन ने बम से उस स्टेडियम को उड़ाने की पूरी प्लानिंग कर ली है। गांधी मेनन से कहता है कि उसे पहले से ही पता था, बस उसे यह जानना था कि बम की लोकेशन क्या है और तुम लोग चुपके से बम ब्लास्ट करने वाले हो। अब सब उसे पता चल चुका है। फिर सेट के एजेंट वहां हमला कर देते हैं और मेनन के आदमियों को मार डालते हैं। गांधी मेनन को स्टेडियम में ले जाता है अपने साथ।
दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कल्याण का भी पर्दाफाश हो चुका है कि वे मेनन के साथ मिलकर क्या क्या करता था और उसने ही श्रीनिधि को मारा था। अब कल्याण का सामना सुनील से होता है और सुनील उसे बुरी तरीके से पीटता है और आखिर में उसे मार डालता है। अब गांधी भी मेनन को लेकर क्रिकेट ग्राउंड पहुंच जाता है और जीवन से कहता है कि वह मेनन को मार देगा, मगर मेनन उससे कहता है कि मेरी चिंता मत करो और मिशन पर ध्यान दो। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि सब लोग रिमोट को लेकर इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं और वो गांधी के साले को मिल जाता है और वो उसे लेकर भाग रहा होता है, मगर कुछ समय बाद वो रिमोट जीविका को दे देता है और इतने में ही जीवन को सारी चीज़ों की खबर मिल जाती है और वो जीविका के पास पहुंच जाता है और उससे रिमोट मांगता है, लेकिन जब वो नहीं देती तो वो उसे मारने वाला होता है और इसी बीच गांधी वहां पहुंच जाता है और जीविका को बचा लेता है। यहाँ जीवन और गांधी के बीच में बहुत लड़ाई होती है। यहाँ पे बहुत सारे ऑसम एक्शन सीन्स भी दिखाए गए हैं और अंत में गांधी जीवन को उसके सर में गोली मारकर ख़त्म कर देता है। मूवी का एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जहाँ दिखाया जाता है जो मरा था वो असली जीवन नहीं था बल्कि वह एक क्लोन था और मेनन ने बहुत सारे क्लोन बना रखे हैं और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी दिलचस्प कहानी मिस ना कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और देखते रहें सिनेमा का सफ़र। धन्यवाद।